राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, गुरु का बहुत बड़ा परिवर्तन, छप्पर फाड़ धन, इच्छा पूर्ण, अब होंगे सब सपने सच। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, ग्रहों का जो परिवर्तन होता है इसका असर हमारे जीवन पर 100% पड़ता ही पड़ता। प्रेजेंट टाइम में ग्रहों की जो स्थिति है, आपके तीसरे घर में शनि राहु शुक्र, आपके चौथे घर में सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग, और आपके सातवें घर में मंगल, और आपके नौवें घर में केतु महाराज बैठे हुए हैं। आज इस ब्रह्मांड में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन, जिसका असर आपके जीवन पर 100% पड़ेगा। छप्पर फाड़ धन, छप्पर फाड़ इच्छा पूर्ति, सारे सपने सच हो जाएंगे। जिसका आपको इंतजार था वही अब होगा। जो आप चाहते थे वही होगा। जो आपने सोचा था वही होगा। कैसे होगा, ध्यान से सुनिए। देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन हुआ है, और देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आपके छठवें घर में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। छठवें घर में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि के मालिक होते हैं बुध। बुध के घर में बुध के साथ देवगुरु बृहस्पति छठवें, और इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। अब यह छठवें घर में इनका गोचर क्या देगा, कैसे देगा, कितना देगा, ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। छठवां घर क्या होता है? छठवां घर होता है रोग ऋण शत्रु का, और छठवां घर होता है हमारे नौकरी का। तो यदि पेट संबंधी कोई समस्या, तो वह समस्या दूर हो जाएगी। आपने कोई कर्ज ले लिया था, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही थी, आप बहुत परेशान थे। आपने कितना कष्ट झेला है ये तो आप जानते हैं, या तो मैं जानता हूं, तीसरा कोई नहीं जानता है। तो अब उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आपके उन सभी कष्टों को दूर करेंगे। आपका जो भी कर्ज है, कर्ज से आपको मुक्ति दिला देंगे। धन आएगा और आप कर्ज को चुकता कर देंगे। शत्रु के दांत खट्टे हो जाएंगे, शत्रु दूर भाग जाएंगे, परास्त हो जाएंगे। शत्रु आपसे भय खाएंगे, इतना ललकारेंगे आप, इतना तरक्की करेंगे आप कि शत्रु स्वतः परास्त हो जाएंगे, स्वतः धराशायी हो जाएंगे। ऐसी योजना आप बनाएंगे कि जिसमें सारे उलझकर रह जाएंगे, आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे। जो लोग नौकरी के लिए परेशान थे, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, कहीं ना कहीं आपका सेटलमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 12 वर्ष के बाद में आपके छठवें घर में देवगुरु बृहस्पति आए हैं। अब पुनः 12 वर्ष के बाद ही इस घर में आएंगे, और 12 महीने तक यहीं पर अतिचारी अवस्था में रहेंगे, और बहुत जल्दी जल्दी फल देंगे। अतिचारी का मतलब होता है शीघ्र गति से चलना, तेज गति से चलना। तो जिसका कारण यह होगा कि आपको खूब जल्दी जल्दी फल देंगे, खूब ज्यादा फल पा जाएंगे आप। बहुत गजब का समय है। जितना आपने रोया है, एक एक आंसू का फल आपको मिलेगा। अच्छा, इनकी दृष्टि की बात कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि पड़ेगी कहां पे? आपके कैरियर पर। कैरियर में उछाल, कैरियर में ग्रोथ, कैरियर में तरक्की। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आपको वहां बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा धन कमाएंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में तरक्की होगी, प्रमोशन होगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपकी उपलब्धि बढ़ेगी। यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ना नौकरी कर रहे हैं, ना बिजनेस कर रहे हैं, ना व्यापार कर रहे हैं, तो आपकी नौकरी 101% लगेगी। कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लग जाएगी। देवगुरु बृहस्पति आपको सेटल कर देंगे। कोई ना कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर देंगे, यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं।
बहुत अच्छा समय है, बहुत गजब का लाभ देने वाला पीरियड होगा यह आपके लिए। सुनहरा मौका है, सुनहरा समय। 6, 7, 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके इस घर में, 12वें घर में। 12वां घर क्या है? 12वां घर विदेश का है, 12वां घर खर्च का है, हॉस्पिटल का है। तो विदेश संबंधी समस्या का निवारण कर देंगे। विदेश से धन आप खूब कमाएंगे। यदि विदेश से जुड़ा कोई भी आपका काम है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, चाहे आप विदेश में रहते ही क्यों ना हो, आप बहुत अच्छा पैसा गेन करते हुए दिखाई देंगे। खर्च का घर है, खर्च तो अवश्य होगा। जो पैसा आपका खर्च होगा वो धार्मिक कृत्य में खर्च होगा, अर्थात धार्मिक कार्य में खर्च होगा। आप हो सकता है कहीं तीर्थ स्थान पे जाएं, कहीं मंदिर दर्शन करने जाएं, किसी के विवाह में डोनेट करें पैसा, ऐसा पैसा खर्च होगा। हॉस्पिटल में खर्च पैसा नहीं होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे। अच्छा, इनकी 7 हो गई, 8, 9। 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके दूसरे घर पे। दूसरा घर क्या है भाई? दूसरा घर है हमारे वाणी का, हमारे कुटुंब का, हमारे धन का। तो यकीन मानिए आप अपार धन कमा रहे, जैसा कि हमने लिखा है, छप्पर फाड़ धन, इच्छा पूरी। इतना धन कमाएंगे कि इच्छा पूरी हो जाएगी। अपार धन और धन का संचय होगा। जो लोग वाणी से जुड़ा कोई काम करते हैं, चाहे आप पढ़ाते हैं, चाहे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, जो लोग बोल के पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देते। कुटुंब जनों का साथ मिलेगा। यदि पैतृक संपत्ति का बंटवारा नहीं हो पाया था तो पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा। आपको आपके हिस्से का फल मिल जाएगा, आपको आपका हिस्सा प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति आपके हर सपने को साकार करने के लिए तैयार हैं। बस आपको एक काम करना है, वह काम है अपनी मेहनत को खूब ईमानदारी से करिए, खूब ईमानदारी से मेहनत करिए। यह फल सबको मिलेगा। अब आप कहेंगे सबको मिलेगा? जी हाँ, यह फल, यह परिणाम, इस गोचर का फल जितने भी मकर राशि के जातक हैं उन सबको प्राप्त होगा। आप लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। हाँ, किसे प्राप्त नहीं होगा यह भी जान लीजिए। प्राप्त उन्हें नहीं होगा जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 6वें, 8वें, 12वें घर में बैठे होंगे या मकर लगन में बैठे होंगे, उनको दिक्कत होगी, परेशानी। बाकी सभी लोगों को इस गोचर का, इस अमृतमय दृष्टि का परिणाम शुभ प्राप्त होगा। इस समय देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करिए, केले के वृक्ष की आराधना पूजा करिए, ब्राह्मणों का आदर सत्कार करिए, 2-5 रुपए का दान कर दीजिए, मंदिर में भगवान का दर्शन करिए, आपको खूब लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करें। आपसे 1 पैसा नहीं चाहता हूं, आपसे 1 पैसा नहीं मांगता हूं, आपका 1 पैसा खर्च नहीं कराता हूं। हमारी हार्दिक इच्छा यही है कि आप स्वस्थ रहे, निरोग रहे, भगवान आपके सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जय श्री राम।